Hello, my dear shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बिनी हेल्स नीमिया। ठीक है, वैसे ये जो चैप्टर है ना ये एलियंस पर बेस्ड है, क्योंकि बहुत दूर सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसका नाम है फिनट्यून। वहां पे एलियंस रहते हैं। ठीक है, और उन एलियंस में से एक बहुत ही क्यूट सा एलियन है जिसका नाम है नीमिया। ठीक है, तो नीमिया की हेल्प यहाँ अर्थ पे रहने वाला कौन करता है? बिनी नाम का एक लड़का करता है, और उसका डॉग जिसका नाम है सीजर। यानी बिनी और सीजर मिलके नीमिया की हेल्प करते हैं। ठीक है, पर कैसे हेल्प करते हैं यही तो है इस चैप्टर का सस्पेंस, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल हमारा चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर एलियन और ह्यूमंस के बीच के फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना बुक ओपन करना है, और साथ ही साथ बुक ओपन करने के साथ चैप्टर नंबर 5 भी ओपन करना है। तो चलिए ओपन कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लिया होगा। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हो और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 है, इसका क्या नाम मैंने बताया था? बीनी हेल्स नीमिया। ठीक है, तो चलो आज चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। Thousands of miles from Earth, on the far side of the universe, is a small planet Fintune। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट अर्थ से बहुत दूर एक और प्लैनेट है जिसका नाम फिनट्यून है। ठीक है, ये जो प्लैनेट है फिनट्यून ये बहुत दूर है। ठीक है, it is dark and cold far from the sun behind a much bigger planet। और जब ये अर्थ से इतना दूर है तो जस्ट इमेजिन ये सन से कितना दूर होगा। ठीक है, तो जब ये सन से इतना दूर है, सन की रोशनी तो यहाँ आती ही नहीं है, इसीलिए जो ये फिनट्यून प्लैनेट है ये क्या, ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। यहाँ पे हमें ठंड कब लगती है? जब हमें सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं है ना। सपोज करिए अर्थ पे अगर सूरज की रोशनी ना पड़े तब, तो ऑल टाइम क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठंडी रहेगी और हम ह्यूमंस यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो प्लैनेट है फिनट्यून ये भी वही प्लैनेट है जहां पे सन की रेस क्या है, बिल्कुल नहीं पहुंचती हैं। इसी की वजह से जो ये फिनट्यून प्लैनेट है ये ऑल टाइम यहाँ बहुत ठंडी रहती है। ठीक है, इट इज सो कॉल्ड नथिंग इज ग्रोन हेयर। ये फिनट्यून प्लैनेट इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ पे कुछ भी आप ग्रो नहीं कर सकते, कोई क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो नहीं होता है। ठीक है, वैसे ये इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि एक तो इसके यहाँ सन की रेज नहीं पहुंचती है, सन की रेज ना पहुंचने का एक और वजह है फिनट्यून प्लैनेट जहां पे, उसी प्लैनेट फिनट्यून के जस्ट आगे एक बहुत बड़ा सा प्लैनेट है। ठीक है, और वो इतना बड़ा वो प्लैनेट है कि वो सन की रेस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मतलब रोक देता है, जिससे सन की रेस फिनट्यून प्लैनेट पे नहीं पहुंचती हैं। इसीलिए फिनट्यून प्लैनेट बहुत ठंडा है। ठीक है, लिटिल ग्रीन एलियंस लीव देयर, दे यूज टॉर्चेस टू सी। अच्छा, अब ये इतना यहाँ ठंडी है, इट मीन्स नो ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू सर्वाइव हियर। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ पे ग्रीन कलर के एलियंस रहते हैं। ठीक है, बट एलियंस को भी तो देखना है, तो देखने के लिए उन्हें क्या चाहिए? देखने के लिए उनको भी तो रोशनी चाहिए, पर सन की रेस तो पहुंच ही नहीं है। तब कौन सी रोशनी? वो यूज करते हैं टॉर्च की रोशनी। ठीक है, one day a young alien, Nemia, put the wrong batteries in her torch. Okay, so here you can see my dear students, torch use करने के लिए बैटरी लगाई जाती है उसमें। ठीक है, तो एक दिन उसे फिनट्यून प्लैनेट का एक ग्रीन कलर का छोटा सा एलियन, ये जिसका नाम नीमिया था, इसने अपनी टॉर्च में एक गलत बैटरी लगा दी। ठीक है, suddenly there was a dazzling beam of light. It went up into the sky around the sun and hit the planet Earth। ठीक है, तो जैसे ही नीमिया ने अपने टॉर्च में रॉन्ग बैटरी लगाई, उसी टाइम क्या होता है? अचानक से एक बहुत जोरों की रोशनी फैल जाती है। ठीक है, और वो रोशनी सीधे पहुंच जाती है प्लैनेट अर्थ के ऊपर। ठीक है, the light hit a boy called Binny and his dog
सीजर। ठीक है, तो जो नीमिया ने गलत बैटरी लगाई थी टॉर्च में और उस टॉर्च से अचानक से इतने जोरों की रोशनी फैल जाती है, तब क्या होता है, तो वो जो रोशनी नीमिया के टॉर्च से निकलती है वो प्लैनेट अर्थ पे एक बच्चा है जिसका नाम है बिनी और उसका एक पेट डॉग है जिसका नाम है सीजर, ये रोशनी उनके ऊपर गिरती है। ठीक है, नीमिया क्विकली टर्न्ड द टॉर्च ऑफ but the boy and his dog were sucked up by the light। ठीक है, तो नीमिया को जैसे ही ये रियलाइज होता है कि उसने गलत बैटरी लगा दी है, तो वो क्या करता है, वो तुरंत से वो क्या करता है, बैटरी को चेंज कर देता है। लेकिन तब तक क्या होता है, ये जो लाइट थी गलत रोशनी की वजह से, वो लाइट क्या करता है, बिनी और सीजर को अपने अंदर खींच लेता है। They flew through space and landed near नीमिया। ठीक है, तो जब वो लाइट बिनी को और सीजर को खींचता है, तो खींचने के बाद वो क्या करता है, सीधे सीजर को और बिनी को नीमिया के सामने लाके खड़ा कर देता है। हेलो सेड बिनी, तो बिनी कहता है हेलो। नीमिया क्या कर रहा है, नीमिया यहाँ पे वेव करता है, नीमिया भी कहता है वाओ सेड बिनी। ठीक है, तो जैसे ही बिनी नीमिया से कहता है हेलो, तो उसके हेलो के जवाब में नीमिया जो सिर्फ ऐसे वेव करता है, ठीक है, हैंड्स को। तो बिनी कहता है वाओ एवरीथिंग इज मेड ऑफ आइसक्रीम। तो बिनी वाओ क्यों बोलता है, क्योंकि वहां पे बिनी देखता है कि सारी चीजें आइसक्रीम की बनी हुई है। आप लोगों को अच्छा लगता है ना आइसक्रीम खाना, ठीक है, तो यहाँ पे इस फिनट्यून प्लैनेट पे बिनी देखता है कि सारी चीजें आइसक्रीम की बनी हुई हैं। सीजर लेग्ड हिज पॉ। ठीक है, तो जैसे ही बिनी ये बात बोलता है कि सारी चीजें आइसक्रीम की बनी हुई हैं, तो जो सीजर है वो क्या करता है, अपने पॉ को लिक करता है अपने टंग से। The ice cream never melts and nobody eats it. It's too cold here, said नीमिया। तो जो नीमिया ये एलियन है वो बिनी से कहता है यहाँ पर इतनी ठंडी है कि जो भी आइसक्रीम तुमको दिख रहा है ये कभी भी मेल्ट नहीं होता है, कभी भी नहीं पिघलता है और इसे कोई खाता भी नहीं है यहाँ पे। It will melt in my tummy, thought Caesar। तो सीजर कहता है ओके नो प्रॉब्लम नीमिया, दिस आइसक्रीम इज गोइंग टू मेल्ट इन माई टमी। ठीक है, तो जो सीजर है वो कहता है मेरे टमी में, तो फिक्र मत करो नीमिया, ये सारे के सारे आइसक्रीम मेल्ट हो जाएंगे। नीमिया लुक्ड सैड। ठीक है, तो जब नीमिया ये बात बोल रहा होता है कि यहाँ पे सारी चीजें आइसक्रीम की बनी है पर इन्हें कोई नहीं खाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है, ठीक है, तो नीमिया ये कहते टाइम बहुत ज्यादा सैड रहता है। कैन यू हेल्प अस, शी सेड। ठीक है, तो नीमिया कहता है बीनी से क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, वी नीड सनशाइन टू मेक थिंग्स ग्रो। तो नीमिया कहता है बीनी से क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे सनलाइट चाहिए चीजों को ग्रो करने के लिए। नो प्रॉब्लम सेड बिनी। तो बिनी ना बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, उसने तुरंत बोला नो प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू, कैन यू गेट अस होम, आई हैव एन आइडिया। तो बिनी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, बट आपकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आप मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हो, मेरे पास एक आइडिया है। वेट देयर सेड नीमिया। तो नीमिया कहती है यहाँ पे ओके वेट करो। She got her torch, put the wrong batteries in again। तो नीमिया क्या करती है, अपना टॉर्च लेती है और उसमें फिर से वो रॉन्ग बैटरीज को इंसर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद बिनी एंड सीजर वर स्पीडिंग बैक टू अर्थ। ठीक है, तो जब नीमिया अपने टॉर्च में फिर से रॉन्ग बैटरीज को इंसर्ट करती है, फिर से वो एक बीम आती है लाइट की और वो लाइट बिनी को और सीजर को वापस उनके प्लैनेट अर्थ पे ले जाती है। बिनी पॉइंटेड हिज बेडरूम मिरर बिटवीन द सन एंड द फिनट्यून। और अर्थ पे पहुंचने के बाद जब बिनी अपने घर पहुंचता है तो बिनी क्या काम करता है, बिनी वहां पे अपने बेडरूम में एक मिरर लगाता है और वो मिरर इस तरीके से वो लगाता है कि वो जो मिरर से पास होके जो रोशनी जाएगी वो सन और फिनट्यून प्लैनेट के बीच में जाएगी। ठीक है, द सन रेज बाउंस्ड ऑफ द मिरर एंड अप ऑनटू नीमियाज प्लैनेट। ठीक है, तो उस मिरर पे जो बिनी ने अपने बेडरूम में लगाया था, सन की रेस जब पड़ती थी तो वो सन की रेस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती थी, नीमिया के प्लैनेट फिनट्यून में। थैंक्स टू बिनी फिनट्यून इज नॉट कोल्ड एनीमोर। ठीक है, तो फिनट्यून प्लैनेट बिनी की हेल्प से क्या होता है, अब उतना ज्यादा ठंडा नहीं रह जाता है। क्यों,
क्योंकि बिनी की हेल्प से अब फिन ट्यून प्लैनेट को भी क्या मिल रहा है, सन रेज मिल रहे हैं। सीजर मूव्स द मिरर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीजर क्या करता है, सीजर भी हेल्प करता है बिनी की, ताकि फिन ट्यून प्लैनेट को सनलाइट मिल सके, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, सीजर मूव्स द मिरर ईच डे टू कीप द सन शाइनिंग देयर। तो इस तरीके से हर दिन सीजर भी हेल्प करता है, मिरर को वो मूव करता है जिसपे सन की रेस पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर फिन ट्यून प्लैनेट पे जाती है। नाउ नीमिया एंड हर फ्रेंड्स सिट इन द सन एंड एंजॉय ऑल दैट फ्री आइसक्रीम, ठीक है। तो अब फिन ट्यून प्लैनेट पे नीमिया अपने बाकी सारे एलियन फ्रेंड्स के साथ बैठ के सन रेस को एंजॉय करती है और जो फ्री की आइसक्रीम उनके प्लैनेट पे है उनको वो खाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। सो कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी व्हाट आर द न्यू वर्ड्स व्हिच वी हैव लर्न थ्रू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, एलियन। वैसे एलियन क्या होता है, अ क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस, वो क्रिएचर्स जो हमारे प्लैनेट से नहीं है, वो किसी और प्लैनेट से हैं, ठीक है। सडनली, सडनली का मतलब अक्रिंग क्विकली, मतलब ऑल ऑफ सडन, अचानक से। डेजलिंग, वेरी ब्राइट, डेजलिंग का मतलब बहुत ज्यादा चमकने वाला। सक्ड अप, गॉबल, सक्ड अप का मतलब खींचे जाना, ठीक है। थ्रू, मूविंग इन एंड आउट, थ्रू का मतलब है आप अंदर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो। सनशाइन, सनलाइट अनब्रोकन बाय क्लाउड्स, सनशाइन का क्या मतलब होता है, जब सूरज बहुत अच्छे से चमकता है, कोई क्लाउड नहीं है, ठीक है, तो जो उसकी रेज आती है ना, वही तो है सनशाइन हमारी। बाउंस्ड, जम्प्ड क्विकली आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, बाउंस का मतलब क्या होता है, आप नीचे गए हो सरफेस पे, अचानक से आप ऊपर आ गए, ठीक है, तो वही तो है आपका। जैसे ट्रैम्पोलिन में, ट्रैम्पोलिन में आप लोग खेले होंगे, ठीक है, तो ट्रैम्पोलिन में जैसे ही आप जंप करते हो आप बाउंस बैक होके ऊपर आ जाते हो, ठीक है, तो वही है आपका बाउंस्ड, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से और सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना। बाय।